नमाज का वक्त दाखिल होने के बाद उज़्र पेश आया तो अब माजूर शख्स क्या करेगा। चुनांचे अगर वक्त शुरू होने के बाद कोई ऐसा ज़ख़म हो गया जिससे खून बंद ना हो रहा हो तो ऐसा शख्स आखिरी वक्त तक इंतज़ार के बाद वज़ू करके नमाज पढ़ लेगा। आखिरी वक्त से मुराद ये है कि मसलन ज़ोहर का वक्त लंबा होता है तो इंतज़ार करेगा। ठीक है, आपकी जमात निकल गई है लेकिन आपको अभी नमाज पढ़ना है तो आप माजूर हो गए, तो अब आपको इंतज़ार करना चाहिए। आखिर वक्त तक इंतज़ार करें। अगर आखिर वक्त तक खून बंद हो जाए तो फिर ठीक है, बहुत अच्छा है, और अगर नहीं है तो अब आखिरी वक्त में इंतज़ार करने के बाद उस वक्त भी खून नहीं बंद होता है तो उसी सूरत में आप वज़ू करके नमाज पढ़ लीजिए, कोई हरज की बात नहीं है। दूसरी, नमाज के पूरे वक्त में भी अगर इसी तरीके से खून जारी रहा तो पहली नमाज का लौटाना भी आपके लिए ज़रूरी नहीं होगा, क्योंकि ये एक तरीके से शरीयत ने इस उज़्र को मुतहक्क़क़ तस्लीम किया है और आपका उज़्र जो है ये मुतहक्क़क़ हो गया है। और अगर इसी तरीके से पूरे वक्त खून जारी नहीं रहा तो पहली नमाज का फिर इस सूरत में इआदा करना, लौटाना, दोबारा पढ़ना, दूसरी मर्तबा पहली नमाज को पढ़ना ज़रूरी होगा, क्योंकि ये शख्स माजूर शरई नहीं है, ये एक आर्जी उज़्र था, अब ये ख़त्म हो गया क्योंकि खून बंद हो गया आपका, तो आप माजूर शरई तस्लीम नहीं किए गए, ये आर्जी उज़्र था, ये आपसे जाता रहा। लिहाजा आप इस नमाज को जो पढ़ी गई है इस नमाज को दोबारा आप लौटा लीजिए, क्योंकि आप माजूर शरई नहीं हैं। चुनांचे फतावा शामी की इबारत इस सिलसिले में इस तरीके से है, वलौ उरिदा बाद दुखूल वक्तिन फुरिदा इंतज़रा इला फरज़ा इंतज़रा इला आखिरिही फ़इल्लम यनक़ति' यतवज़्ज़अ व युसल्ली। इस तरीके की इबारत जो है बहुत लंबी नकल की गई है फतावा शामी की पहली जिल्द 438 सफ़ा, जो बैरूत का छपा हुआ नुस्खा है। और फतावा शामी का जो हिंदी नुस्खा है ज़करिया बुक डिपो देवबंद का, उसकी पहली जिल्द सफ़ा 505 पर इसको नकल किया है। किताबुल मसाइल उसकी पहली जिल्द सफ़ा 208 पर इस मसले की तफसील नकल की गई है, वहाँ भी देख सकते हैं।